हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। भाजपा जिलाध्यक्ष विमल शर्मा के गांव जीतपुर में शुक्रवार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनने वाली सरधना विधानसभा की सबसे बड़ी सड़क का केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने जिलाध्यक्ष संघ संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। सभा को संबोधित करते हुए कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन मनिंदर पाल सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में माफिया राज का सफाया कर विकास गंगा बह रही है और गरीब लोगों को उनका हक दिलाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने 2024 की तैयारियों की बात कहते हुए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। मंच को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है, चाहे वह सब्सिडी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया तोहफा। प्रदेश के किसानों की ट्यूबवेल का बिल माफ हो। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले की सरकार में और भाजपा की सरकार में एक बहुत बड़ा अंतर है। भाजपा सरकार में गरीबों को लगातार पिछले 3 वर्षों से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। रेल मार्ग, नेशनल हाईवे लिंक मार्ग को बनाकर मार्गों का जाल बिछाया जा चुका है ताकि लोगों को गांव से शहर तक और शहर से दूसरे शहर तक जाने में परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि भाजपा में सभी वर्गों के लिए काम किया जा रहा है और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। भाजपा सरकार में नेता नहीं कार्यकर्ता बड़ा है। बैठकों की पिछली बेंच पर बैठने वाला कार्यकर्ता ही नेता बनता है। यहाँ परिवारवाद नहीं है, काम को तवज्जो दी जाती है। उन्होंने कहा कि 7 विधानसभाओं में सरधना एक ऐसी विधानसभा है जिसके कार्यकर्ताओं की वजह से संजीव बालियान सांसद बना। यहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं की एक मजबूत टीम मौजूद है जो घर घर जाकर भाजपा की नीति और विचारधारा को लोगों तक पहुंचाती है। इस दौरान उन्होंने 3 बड़े काम की बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार क्षेत्र की जनता को विकास का बड़ा तोहफा देगी, जिसमें पानीपत दौराला बिजनौर रेल मार्ग, बरेली मेरठ थाना भवन, चंडीगढ़ ग्रीन एक्सप्रेसवे, मेरठ से मुजफ्फरनगर रैपिड रेल योजना शामिल है, जिसके लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है और केंद्र सरकार ने सर्वे कार्य कर लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा संबल के सांसद वर्ग की टिप्पणी पर कहा कि वह उस समय के नेता हैं जब गुंडाराज का दौर था। योगी मोदी सरकार में गुंडाराज खत्म कर विकास की और जनता की खुशहाली के लिए काम किया जा रहा है। मेरठ की भाजपा राजनीति में जिलाध्यक्ष विमल शर्मा पितामह है। इस दौरान दर्जनों गांवों के प्रधानों ने आउटर रिंग रोड पर लावड़ सोफीपुर मार्ग पर उतार चढ़ाव के लिए कट की मांग की है, जिसको जल्द मंजूर कराने का आश्वासन दिया। सभा का समापन करते हुए जिलाध्यक्ष विमल शर्मा ने कहा कि 10 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत भाजपा विधायक, सांसद और कार्यकर्ता घर घर जाकर सरकार के विकास कार्यों की जानकारी देंगे और गरीब लोगों के काम को प्राथमिकता दी जाएगी। भाजपा सरकार में सबका साथ सबका विकास के साथ काम किया जाता है। सभा का संचालन जिलाध्यक्ष आशीष प्रताप ने किया। इस दौरान मनिंदर विहान, प्रदीप जाखड़, अजीत चौधरी, अनुज चौधरी, रवि बटजेवरा, धर्मेंद्र मलिक, रवि चौधरी, विवेक शर्मा, मेजर नीलू चौधरी आदि मौजूद रहे। उस सड़क का शिलान्यास समारोह भी था। तो आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष और अब तो भारतीय जनता पार्टी के विषम पिता में हो लिए इतनी बार अध्यक्ष आदरणीय विमल शर्मा जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा और राज्यसभा सांसद आदरणीय विजयपाल तोमर जी, और मैं कई बातें उनके बारे में ऐसी है जो हमें पता होनी चाहिए। एक बार कुछ गन्ना किसानों को प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाया गया था, करीब 125 किसान थे कि विजयपाल जी 125 थे। विजयपाल जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे किसान मोर्चा के, मैं भी साथ था। हर जनपद से 1 या 2 किसान थे। तो इनके प्रभारी जो थे उन्होंने कहा कि भाई आप लोग बात मत रखियो, प्रधानमंत्री के सामने कोई ऐसी बात ना रखी जा किसान की धन्यवाद करने जा रहे प्रधानमंत्री का। तो पहले तय हो गया कि भाई कुछ नहीं कहा जाएगा इसी को बात प्रधानमंत्री जी को। अब जब पहुंचे और बातचीत शुरू हुई तो विजयपाल जी खड़े हो गए। और मैं एक बात बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में पार्टी के अंदर कभी किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसान के हित में इतने मजबूती से बोलते मैंने आज तक नहीं सुना। बहुत मना करने के बावजूद विजयपाल जी, और आपके बात तो लगता है आप जब थे पूरा सक्रिय पता नहीं मामला कैसा फिर। मनिंदर पाल जी हमारे दोनों पूर्व जिलाध्यक्ष
राणा जी, राठी साहब, और आज हमारे बीच में सार्वजनिक कार्यक्रम में तो पहली बार ही आए हैं चौधरी यशवीर सिंह जी। आपका स्वागत परिवार में, भारतीय जनता पार्टी को वैसे परिवार कह रहे हैं, तो आप पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में, चूंकि आपका गांव भी सरधना विधानसभा में पड़ता है, आदरणीय राहुल प्रमुख जी वे भी हमारे बीच में हैं, भंवर सिंह तोमर, ओम प्रकाश पाल जी, क्षेत्र के सम्मानित सभी प्रधानगण और सभी सम्मानित, आज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा कि ज्यादातर विधानसभा की सारी क्रीम आज यहाँ पे मौजूद है। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और विजयपाल जी, माफी चाहता हूँ, विजयपाल जी के बाद मुझे बोलना नहीं चाहिए। प्रोटोकॉल में मेरे से बहुत बड़े रहे हैं और बहुत सीनियर नेता है, लेकिन मुझे रास्ते में रोक दिया, थोड़ा आराम से आइए। कि ये हमारा बेटा यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, यहाँ से सांसद बनेगा, यहाँ से विधायक बनेगा या यहाँ से ब्लॉक प्रमुख बनेगा, सब उनके घर का, सबसे पहले उनके घर का पेट भरता है, तब वो जाकर अन्य किसी जाति के नाम पर चलते हैं। अभी परसों हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि केवल परिवारवाद, उन्होंने एक लिस्ट बताई जिसमें 56 में से 46, मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 56 में से 46 एसडीएम उनकी जाति के थे। और किसको ये नहीं पता कि पुलिस की भर्तियां होती थी तो शिवपाल यादव के ऑफिस पे बैठकर हुआ करती थी, और अगर 2000 लोग भर्ती होने थे तो 1500 लोग उनकी जाति के होते थे। इस पार्टी को कहते हैं समाजवादी पार्टी, जो वास्तव में केवल एक जाति वाली पार्टी है। सशक्त मंडल और सक्रिय बूथ। सशक्त मंडल कौन सा होगा और सक्रिय बूथ कौन सा होगा? सशक्त मंडल वो होगा कि आपके उस मंडल का कार्यालय भी हो और उसका अपने स्वयं पार्टी कार्यकर्ता सारा अभियान उस मंडल का खुद चला सके। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।